हजरत साहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़ कौसर पर मेरा और तुम्हारा सामना होगा। जो शख्स भी मेरे पास से गुजरेगा वो उस हौज़ कौसर का पानी पिएगा, और जो शख्स इसका पानी पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। वहाँ मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें मैं पहचान लूंगा और वो मुझे पहचान लेंगे, लेकिन फिर मेरे और इनके दरमियान कोई चीज हायल कर दी जाएगी ताकि वो मुझसे और हौज़ कौसर से दूर रहे। मैं ये देखकर कहूंगा कि ये लोग तो मेरे अपने हैं। इसके जवाब में मुझे बताया जाएगा कि आपको नहीं मालूम इन्होंने आपके बाद क्या क्या नई बातें पैदा की। ये सुनकर मैं कहूंगा कि वो लोग दूर हो मुझसे दूर, खुदा की रहमत से दूर, जिन्होंने मेरी वफात के बाद दीन और सुन्नत में तब्दीली की। दोस्तों, असल में हौज़ कौसर है क्या? ये किसको नसीब होगा? और ऐसे कौन से बदनसीब होंगे जो हौज़ कौसर के बहुत करीब जाने के बाद भी हौज़ कौसर से महरूम रहेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के रोज हर नबी के लिए एक हौज होगा और वो आपस में एक दूसरे पर फख्र करेंगे कि किसके हौज पर पानी पीने वाले ज्यादा जमा होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे हौज पर अल्लाह की फजल से सबसे ज्यादा लोग जमा होंगे। रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला की तजल्ली का ज़हूर होगा, सूरज लोगों की सरों के बिल्कुल करीब होगा। लोग प्यास की शिद्दत से तड़प रहे होंगे, पसीनों में शराबूर होंगे और हिसाबो किताब की शिद्दत की वजह से प्यासे होंगे। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला अंबिया कराम को हौज से नवाजेगा। हर नबी का अपना जुदा जुदा हौज होगा जिससे नबी खुद सैराब होंगे और अपनी उम्मतियों को भी सैराब करेंगे। हौज का मतलब पानी इकट्ठा होने की जगह। यहाँ हौज से मुराद वो हौज हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े महशर में अता किया जाएगा, जिसमें पानी नहर कौसर से बहता हुआ आएगा और नहर कौसर जन्नत के अंदर होगा। दरअसल रोज़े महशर सारे अंबिया कराम को अलग अलग हौज अता किया जाएगा, जिससे खुद नबी और इनकी उम्मत के लोग सैराब होंगे, जिसका आम नाम हौज होगा। और कौसर दरअसल उस हौज का नाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। हौज कौसर का मोहल्ले वकू मैदान महशर होगा। इस हौज में पानी नहर कौसर से परनालों की शक्ल में मुसलसल जारी होगा। कौसर जन्नत के एक नहर का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी का एक हौज होगा और सारे अंबिया कराम अपनी उम्मतियों की तादाद के बारे में फख्र करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उम्मती की तादाद के ताल्लुक से मैं सबसे ज्यादा हूँगा। इसी तरह एक दूसरी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, हौज कौसर पे प्यालों की तादाद सितारों की तादाद से ज्यादा होगी। गोया इस हदीस से पता चलता है कि जिस तरह आसमान में सितारे बेशुमार और अनगिनत हैं, वैसे ही हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की तादाद भी अनगिनत होगी, जो उन बेशुमार प्यालियों से सैराब होगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम लोगों को हौज कौसर की तरफ लेकर जाऊंगा और अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र करूंगा, लिहाजा मेरे चेहरे को सियाह मत होने देना। इस हदीस से भी पता चलता है कि अपनी उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज की तरफ लेकर जाएंगे और उम्मत मोहम्मदिया की तादाद दीगर उम्मतियों के मुकाबले में इतनी ज्यादा होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फख्र महसूस होगा। हौज कौसर की सिफात दीगर अंबिया कराम के हौजों के बिलमुकाबिल आला और बाला तर हैं। ये हौज बहुत ही कुशादा और अजीम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज की कुशादगी शाम के एक शहर इला से यमन के शहर सना तक की मुसाफत के बराबर होगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज कौसर की सिफात को बयान करते हुए फरमाया, हौज कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। दो परनाले जिनमें एक सोने का और दूसरा चांदी का इस हौज में तेजी से मुसलसल जारी होंगे, जिनका रब जन्नत से होगा। गोया इसके अंदर कमाल दर्जे की सफेदी और आला दर्जे की मिठास पाई जाएगी। इसी तरह दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस पानी की खुशबू मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होगी। जो शख्स इसमें से एक बूंद पी लेगा वो कभी प्यासा ना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हौज कौसर से कौन से मुसलमान सैराब होंगे और कौन से मुसलमान इससे महरूम रहेंगे। एक मोमिन बंदा दुनियावी जिंदगी अल्लाह ताला की ताबीदारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानबरदारी में गुजारता है, ताकि आखिरत में इसे ऐसी नेमतें मिले जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उन नेमतों को न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न ही किसी दिल में उन नेमतों के ताल्लुक से एहसास तक हुआ है। उन्हीं नवाजिशात में से एक बड़ा एहसान और तकरीम हौज कौसर की शक्ल में होगा, जिसे अल्लाह ताला तमाम अंबिया कराम पर बरतरी देते हुए आपको बख्शेगा। ये ऐसा हौज कौसर होगा जिसे सैराबी उस शख्स को हासिल होगी जो शिर्क व बिद्दत और हाम खुराफात से बचते हुए ईमान खालिस के साथ अल्लाह का मती रहा और दीन मोहम्मदी में बगैर किसी आमेजिश और इख्तिरा पर्दाजी के आपकी सुन्नतों पर अमल करता रहा। गोया ये हौज कौसर उन लोगों के लिए नहीं होगा जिन्होंने नफ्स परस्ती की, मुर्तद हो गए, अहले हक को जलील किया और बिद्दत और खुराफात की तरवीज की। गोया अहले बिद्दत और खुराफात कुल्ली तौर पर हौज कौसर से महरूम होंगे। इमाम कुर्तबी अपनी किताब अल तस्किरा में लिखते हैं कि हमारे उलमा का कहना है कि दीन से मुर्तद होने वाले, दीन में नई चीजों का इजाद करने वाले हौज कौसर से दुत्कार दिए जाएंगे और इनसे भी बुरी तरह वो लोग दुत्कार दिए जाएंगे जिन्होंने मुसलमानों की जमात की मुखालफत की, उनके रास्तों से इलेहदी इख्तियार की, जो जुल्म करने वाले, हक को दबाने वाले, गुनाह कबीरा को एलानिया तौर पर करने वाले और नफ्स परस्ती करने वाले भी हौज कौसर से महरूम होंगे। दो किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें हौज कौसर की सैराबी सबसे पहले नसीब होगी। पहली किस्म मुहाजिरीन और फुकरा की है और दूसरी किस्म अहले यमन यानी अंसार की है। कुछ अमाल जिनके अदायगी से हौज कौसर का शर्फ हासिल हो सकता है। नंबर 1, बिदात और खुराफात
खुराफात और गुनाह कबीरा से बचते हुए किताब सुन्नत को लाजिम पकड़ना और इस पर साबित कदम रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी चीज छोड़ने वाला हूँ कि अगर तुम इसे पकड़े रहोगे तो हरगिज गुमराह ना होगे। इनमें से एक दूसरे से बड़ी है और वो अल्लाह की किताब है। गोया वो एक रस्सी है जो आसमान से जमीन तक लटकी हुई है, और दूसरी मेरे अहले बैत हैं, ये दोनों हरगिज जुदा ना होंगे यहाँ तक कि ये दोनों हौज़े कौसर पर मेरे पास आएंगे। दूसरा अमल जिससे हौज़े कौसर का शर्फ हासिल होगा वो ये है कि जालिम और काहिर हुक्मरान की मदद न की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अल्लाह ताला तुम्हें ना समझो की हुकूमत से महफूज रखे। काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह, ना समझो की हुकूमत से क्या मुराद है। आपने फरमाया कि मेरे बाद ऐसी लीडर और कायद पैदा होंगे जो मेरे नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे और न ही मेरी सुन्नत पर अमल पैरा होंगे, लिहाजा जिसने इनकी झूठ बातों की तस्दीक की और इनके जुल्म पर मदद की वो मेरी जमात में से नहीं है, और ना ही मैं इन लोगों में से हूँ, और ना ही मेरे हौज़े कौसर पर इन लोगों की आमद हो सकती है। गोया जालिम की मदद करना हौज़े कौसर से दूरी का सबब बन सकता है। सुन्नत नबी के पैरोकारों को हौज़े कौसर से सबसे पहले सैराबी नसीब होगी, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया में जिसे सैराबी में अवलियत और सबकत हासिल होगी वो ऐसे सहाबा कराम है जो गुर्बत और वहशत की कैफियत में साबिकीन और अवलिन की सूरत में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और दुनियावी लज्जतों से आशना नहीं हो सके। नंबर 3, सब्र इस्तिकामत भी ऐसा अमल है जो हौज़े कौसर की शर्फ का बाइस बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद तुम देखोगे कि तुम पर दूसरों को तरजीह दी जाएगी, उस वक्त सब्र करना यहाँ तक कि अल्लाह और इसके रसूल से आ मिलो, मैं हौज़े कौसर पर मिलूंगा। दोस्तों, इस हदीस में इशारा है कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोगों को इनका हक नहीं मिलेगा बल्कि इनका हक न अहलों को दे दिया जाएगा। ऐसी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि सब्र इस्तिकामत से काम लेना यहाँ तक कि तुम्हारी वफात हो जाए, और अगर ऐसी सूरत में तुम फौत होते हो तो मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। नंबर 4, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैदान महशर में तमाम अंबिया कराम के उम्मती मौजूद होंगे, लिहाजा आप अपनी उम्मत के लोगों को कैसे पहचानेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी एक निशानी होगी जो दूसरी उम्मतियों में नहीं होगी। तुम मेरे पास ऐसी हालत में आओगे कि अज़ाए वजू चमक रहे होंगे, लिहाजा जो मुसलमान 5 वक्त के नमाजी हैं इनके वजू के अज़ा कयामत के रोज चमक रहे होंगे जिनसे इनकी पहचान होगी। अल्लाह हम सब मुसलमानों को हौज़े कौसर नसीब फरमाए और हर तरह के फितनों से महफूज फरमाए। मिलते हैं अपनी अगली ऐसी एक वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।